रामायण वास्तविक है या काल्पनिक, इस बारे में बहस आज भी होती है। लेकिन जो रामायण को मानने वाले हैं और जानने वाले हैं वो रामायण को वास्तविक ही मानते हैं। रामायण के बारे में कहा जाता है जब श्री हनुमान जी माता सीता का खोज करने के लिए निकले थे। जब माता सीता की खोज करते करते वो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। विशाल समुद्र को देखते हुए उन्हें किसी कारणवश अपनी आकृति बढ़ानी पड़ी थी और उस आकृति को बढ़ाने की वजह से उनका पद चिन्ह वहां रह गया, जो आज भी सबूत के रूप में है। अगर आपको यकीन ना हो तो उस सबूत को देखकर भी आप रामायण को वास्तविक मान सकते हैं। रामायण कोई काल्पनिक नहीं है, ये एक वास्तविक घटना है जो हमारी धरती पर ही घटी थी। इतना सब होने के बाद भी कई लोग ऐसे हैं जो इस सब कहानियों को एक कहानी मानते हैं, नाटक मानते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो हम ऐसे ही लोगों की उस भ्रम को दूर करने के लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं, जिसमें आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसे आश्चर्यजनक सबूत दिखाएंगे जिससे आपको विश्वास करना ही पड़ेगा कि रामायण सचमुच इस धरती पर घटित हुआ था और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमारी इस धरती पर अवतार लिया हुआ था, जिन्होंने रावण जैसे राक्षस का वध किया जिसके 10 सर 20 हाथ थे। तो चलिए रामायण के बारे में कुछ ऐसे ही सबूत के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका में आज भी हनुमान जी के चरणों के पद चिन्ह साफ साफ दिखाई देते हैं। कई लोग इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं तो कई लोग विश्वास भी करते हैं। लेकिन जो लोग इसको कहानी मानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों को लेकर आई हूँ। तो ऐसे सबूत लाई हूँ जिसे आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे इसी तरह के वीडियो धर्म से जुड़े हुए और पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए जो वीडियो आते हैं आपके पास आए और नोटिफिकेशन के जरिए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रामायण के अनुसार जब सीता माता का हरण रावण ने किया था, उसके बाद श्री रामचंद्र जी माता सीता की खोज करते करते ऐसे जगह पर जा मिले जहां श्री हनुमान जी उनसे मिल रहे थे। हनुमान जी और राम जी का मिलन उसी जगह पर हुआ। इसके बाद श्री हनुमान जी उसी स्थान पर हमेशा श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा किया करते। आज उस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख आज रामायण में भी साफ साफ दिखाई देता है। हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। दूसरा सबूत ये है कि जब रावण जी ने श्री माता जी का हरण किया था और उसे अशोक वाटिका ले जाने से पहले उसने एक गुफा में माता सीता को रखा था। आपको बता दें वो गुफा आज भी वहां मौजूद है, जो देखने में बिल्कुल कोबरे सांप की तरह दिखाई देता है। उसके जो गुफा का जो मुंह है सांप की तरह बना हुआ है। पर जैसे ही आप उस गुफा के अंदर प्रवेश करेंगे आपको वहां ढेर सारी नक्काशियां देखने को मिलेंगी जो रामायण के सबूत देते हैं, जो इस बात को पुष्टि करती है कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है बल्कि वास्तविक घटना है। इसी तरह तीसरा सबूत है कि जब श्री राम जी को पता चला कि माता सीता का हरण रावण ने कर लिया है तो रावण की खोज में वो ऐसे जगह पर जा पहुंचे जहां वानर सेनाओं की भीड़ थी और वो भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के साथ और उन सारी वानर सेनाओं के साथ माता सीता की खोज पर निकल पड़े, जहां उन्हें एक विशालकाय समुद्र का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये होता है कि उस समुद्र को पार करके वो उस पार जाएं कैसे ढूंढें माता सीता को। तो वानरों ने पत्थर पर श्री राम का नाम लिखकर समुद्र में छोड़ते गए। वो समुद्र आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जो उस पर जो पुल बनाया वानर सेनाओं ने, वो पुल आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है, जो आज भी है। राम सेतु से बड़ा रामायण का और क्या सबूत हो सकता है, आप ही बताइए दोस्तों। राम सेतु के एक एक पत्थर समुद्र पे तैरने लगे
और बाकी दूसरे पत्थर जिस पे राम नहीं लिखा हुआ था वो पत्थर जैसे ही फेंको डूब जाता है, लेकिन राम लिखा हुआ पत्थर आज भी पानी में तैरता है। पर मैं जानती हूँ आप कई लोग हैं जिनको आप भी इस बात पर यकीन नहीं होता है, तो चलिए आगे और बताते हैं सबूत। जिन पत्थरों से राम सेतु पुल का निर्माण हुआ था वो पत्थर आज भी वहां मौजूद हैं। जब इन पत्थरों की रिसर्च की गई तो ये पत्थर पता चला कि रामायण युग से ही हैं। इसके अलावा आपने जब रामायण देखी होगी और रामायण पढ़ी होगी तो आपने ये भी पढ़ा और देखा होगा कि एक समय ऐसा आया था जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उस समय लक्ष्मण जी की तबियत ठीक करने के लिए हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी का एक पहाड़ ही अपने हाथों पर उठा लाए थे। तो इस पर भी कई लोग का सवाल होता है कि अगर हनुमान जी वो पहाड़ लेकर आए थे तो वो पहाड़ आखिर गया कहाँ? तो चलिए चिंता मत करिए, आज उसके भी दर्शन कर लीजिए। जब आप श्रीलंका जाएंगे और रामायण के तथ्यों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तब आपको वहां पर एक विशाल पहाड़ दिखाई देगा जिसका नाम आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से रखा गया है। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि जो ये पहाड़ है उसके इर्द गिर्द जो भी पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, उससे वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया तो उस रिसर्च में उन वैज्ञानिकों ने ये पाया कि उस पहाड़ पर जो जड़ी बूटियां हैं, पेड़ हैं, वो सिर्फ हिमालय पर ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। इन सारे तथ्यों से वैज्ञानिक भी हैरान हो गए थे। तो आपको इन बातों से यकीन तो हो रहा होगा कि रामायण कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि वास्तविक घटना है जो हमारे धरती पर घटी थी। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो चलिए और भी सबूत हैं मेरे पास। इसी तरह एक सबूत ये भी है कि जब रावण सीता माता का हरण करके लेके जा रहे थे तो उसी समय जो जटायु पक्षी था वो देखा और उसने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु जटायु अपनी कोशिश में सफल नहीं रहे और उसने रावण ने मार गिराया। तो आपको बता दें जहां पर जटायु घायल होकर गिरे थे उस जगह को आज लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें यहाँ ऐसे कई सबूत आपको मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि जटायु का पार्थिव शरीर कहाँ पर है और ये कैसे कैसे घटित हुआ था। अगला सबूत है जब रावण सीता माता को अपने महल लेके गए तो उन्होंने सीता माता को अपने राजमहल के अंदर रखने की पेशकश की थी, किंतु माता सीता उनके साथ महल के अंदर जाना स्वीकार नहीं की। तो उन्होंने एक अशोक वाटिका वृक्ष के नीचे बैठ गई, अशोक पेड़ के नीचे बैठ गई, जिसको आज भी अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठती थी। आश्चर्य की बात यह है कि वो वृक्ष आज भी रावण की नगरी श्रीलंका में मौजूद है। आपको बता दें आज इस जगह को नोवारा इलैया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आ रहा है तो हम वीडियो में आगे भी आपको कुछ रामायण से जुड़ी तथ्यों के बारे में बता रहे हैं और कुछ सबूत दिखा रहे हैं। राम और रावण के युद्ध के बाद रामायण में ये साफ साफ लिखा गया है कि रावण अपने लंका की हिफाजत बड़े बड़े हाथियों के माध्यम से किया करता था। आज के हाथियों की तुलना में वो हाथी कई गुना विशालकाय थे। हालांकि आज के समय से कुछ समय पहले लोग इस बात को काल्पनिक ही कहा करते थे, लेकिन आपको बता दें श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने जब इस बारे में शोध किया तो उन्हें ऐसे हाथियों के जीवांश मिले जो आजकल के हाथियों के मामले से कई गुना विशाल और बड़े हैं। अब इसके आगे सुनाते हैं आपको। अगर आपने रामायण पढ़ी है, देखी है या सुनी है तो आपको इतना तो पता ही होगा। एक समय ऐसा आया था जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर श्रीलंका को पूरी तरह से जला दिया था। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जहां पर रावण की लंका थी उस जगह की जमीन की मिट्टी एकदम काली है, बल्कि उसके अगल बगल दूर की मिट्टी दूसरे कलर की है। ये बात भी उस बात का सबूत है कि हाँ वहां लंका में
आग लगी थी। अगला सबूत है, रावण के वध करने के बाद जब सीता माता वापस आई थी तो उन्हें एक समय ऐसा आया था जब अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ी थी, और पवित्रता साबित करने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी वो स्थान आज भी सुरक्षित है। आपको बता दें, उस जगह का नाम आज के समय में देवोरुपल्ला है। अगला सबूत यह है कि रावण का जब वध हुआ श्री राम जी के हाथों से, तो श्री राम जी को पश्चाताप करना था। वो इसलिए क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी ब्राह्मण का वध करना एक घोर पाप में गिना जाता है, और इसी पाप से बचने के लिए श्री रामचंद्र जी ने भगवान भोलेनाथ की आराधना शुरू की। भगवान राम की आराधना करने पर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पश्चाताप कर, अगर उन्हें पाप से छुटकारा चाहिए तो उन्हें 4 शिवलिंगों का निर्माण करना होगा और उन चारों शिवलिंग की पूजा करना पड़ेगा। उसके बाद सीता माता द्वारा रेत में एक शिवलिंग बनाया गया। हनुमान जी हिमालय से 2 शिवलिंग लेकर आए और खुद एक शिवलिंग भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथों से निर्माण किया, जो आज भी वहां मौजूद है। इस मंदिर में आज भी भगवान रामचंद्र जी द्वारा बनाए गए उस शिवलिंग की पूजा होती है। अगला सबूत ये बताता है कि अपने समय में अयोध्या छोड़ने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी घूमते घूमते नासिक पहुंच गए थे, और नासिक पहुंचने के बाद वो काफी लंबे समय तक नासिक में ही रहे। नासिक में आपको ऐसे कई जगह मिल जाएंगे जहां आप घूमने जाओगे तो आपको सीता जी का कुंड और भी कई ऐसे जगह हैं, ऐसे नाम हैं जो रामायण को जीवंत करते हैं। रामायण में आपने सुना ही होगा शूर्पणखा के बारे में, जिसकी नाक लक्ष्मण जी ने काटी थी। तो आपको पता है वो स्थान भी नासिक में मौजूद है, जिसे आज पंचवटी के नाम से जाना जाता है, जहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा था। अगला सबूत यह है कि भगवान रामचंद्र की ही तरह रावण भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और वो भोले बाबा की आराधना किया करता था। इसीलिए उसने उस जगह पर बहुत बड़ा भोलेनाथ का मंदिर बनवाया, जो आज भी उस जगह पर मौजूद है। इस मंदिर का नाम कालनेश्वर मंदिर है। आपको बता दें, इस मंदिर में भगवान राम के अलावा रावण की भी मूर्तियां बनी हुई है, जिसे आज के समय में राम जी के साथ साथ रावण की भी पूजा होती है। अगला सबूत ये बताता है, आपने सुना होगा रामायण में कि माता सीता के पिता का नाम जनक था। जनकपुरी शहर के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आज नेपाल में स्थित है। आप कभी भी नेपाल जाएंगे तो जनकपुरी शहर को देख सकते हैं। वहां आपको राजा जनक का एक महल भी दिखाई देगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आपको वहां पर माता सीता का जहां विवाह हुआ था वो जगह भी देखने को मिल जाएगी। वैसे रावण की लंका कहाँ है, इस बात की भी जानकारी आप लेना जरूर चाहेंगे। अगला सबूत ये बताता है कि शोधकर्ताओं ने श्रीलंका के पहाड़ों में कुछ ऐसे अवशेष ढूंढे जो रामायण के होने का प्रमाण देते हैं। उस पहाड़ी को देखकर पता चलता है कि वहां बहुत बड़ा महल था। हालांकि इस समय पे उस पहाड़ का जो हालात है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वहां कभी कोई महल रहा होगा, लेकिन शोधकर्ताओं के शोध में ये बात साबित होती है कि उस जगह पर कभी किसी समय पर महल था। वो जो सुनामी के चक्कर में वो महल शायद वहां से गायब हो चुका है, किंतु वहां के जो अवशेष हैं वो ये साबित करते हैं कि वहां एक महल था। अगला सबूत ये है कि श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के बाद श्रीलंका का सारा कारोबार विभीषण के हाथों में सौंप दिया था। उसके बाद विभीषण ने कालान्या नदी के करीब अपना एक महल बनवाया, जिसका हाल ही में बहुत बड़ा सबूत मिला है। जब शोधकर्ताओं ने की एक टीम वहां पहुंची तो उन्हें बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले जो विभीषण के महल होने का सबूत देते हैं। इन सारी बातों से मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको कोई शक की गुंजाइश है। आप लोग को जरूर विश्वास हो गया होगा कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि
इस धरती पर होने वाली एक वास्तविक घटना है। हमारे श्री रामचंद्र जी इस धरती पर एक इंसानी रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने 14 साल का वनवास इस धरती पर काटा था। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उन्हें भी ये जानकारी दीजिए। और चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की खबरों के साथ आप हमें